मंगल गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमागणि मंगलम विष्णुभद्रास्य सर्वतो मंगलम। ओम प्रीतमैत संगोष्ठं विगुणं भारतचंद्र प्रभु सुंदरी शीतल श्रियां सुवासितोज्यः विमलानंद धर्म शांति स्वरमणि मुनि सुव्रत नमी देवी पार्श्वमहावीर्यो नमो नमः। चमत्कारी परम सेवाभावी संत मानवता के मसीहा मानवता के गौरव सदगुरुदेव श्री प्रेमचंद महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करता हूँ। 24 तीर्थंकर भगवान के पावन श्री चरणों में हार्दिक वंदन नमन करता हूँ। संघ के आचार्य श्री शिवमुनि जी महाराज, उपाध्याय गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज, गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज, गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज, मम गुरुदेव श्री राजेश मुनि जी महाराज एवं मेरे तप सम्राट सत्येंद्र मुनि जी महाराज आदि सभी गुरुजनों के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करता हूँ। अत्र विराजित स्वामी जी महाराज, उपस्थित नगर निवासी जनों, आप सभी का प्रातःकालीन धर्म सभा में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। शहदेव मुनि गुरुदेव की स्तुति गुणगान कर रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये 2 पंक्तियां मैं भी थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ गुरुदेव की याद में। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बोलिए सदगुरुदेव श्री प्रेमचंद जी महाराज की जय। आप सभी श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं भगवान महावीर की देशना। धर्मो मंगल मुक्तिधम अहिंसा संयमो तपो देवादितं नमः सन्ति यस्य धर्मे स्यात्। कल मैंने आपको बताया था कि धर्म उसे कहते हैं जो धारण किया जाता है। इसी के साथ मंगलता की चर्चा चल रही थी। मंगल कितने प्रकार के होते हैं ये मैंने आपको बताया था। अब मंगल संसार में बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम मंगल मानते हैं और यूज भी करते हैं, उपयोग में भी लाते हैं। तो वो मंगल क्या वास्तव में सच्चे मंगल है, ये प्रश्न है आपके सामने। तो भगवान महावीर ने धर्म को उत्कृष्ट मंगल बोला। क्यों बोला ये चीज बताना चाहता हूं मैं आपको। तो संसार में हम गंगा जमुना सरस्वती की पूजा करते हैं, करते कि नहीं करते? पूरा भारतवर्ष जो हिंदू कल्चर को मानता है, धर्म कल्चर को मानता है, और यहाँ तक कि हमारे जो ग्रंथ हैं
उन ग्रंथों में भी, हिंदू ग्रंथों में तो गंगा जमुना सरस्वती की बात ही चर्चा आती है, लेकिन हमारे ग्रंथों में तो इससे भी नमन समुद्र, इसकी उसकी क्षीरोदरी समुद्र, हजारों लाखों समुद्रों की, सागरों की क्या है चर्चा है। जगदीप प्रगति वगैरह इन सूत्रों में और कानक सूत्रों में, अनेक सूत्रों में जो है नदियों की चर्चा विशेष रूप से, और जिनकी पूजा होती क्या होती, जिनकी पूजा होती। और भारतवर्ष जो है इसको बहुत विशेष रूप से मानता है। सुबह और शाम गंगा की, जमुना की और सरस्वती की क्या होती है, पूजा होती है, आरती होती है, क्योंकि वो मंगल है, क्योंकि पानी ही जीवन है। ऐसे ऐसे देश है जिन देशों में पानी को खरीद के पिया जाता है, पानी नहीं मिलता हो। और इस वर्ष में पानी का तल नीचे होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, नीचे होता जा रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं कि पानी की रक्षा करो, इसकी रक्षा करो, बूंद बचाओ जीवन बचाओ, बूंद बचाओ। 24 तीर्थंकरों की प्रेरणा, 24 तीर्थंकरों की शिक्षा, हमारे पूर्वज गुरुओं की शिक्षा, हमारे गुरु प्रेमचंद की महाराज की शिक्षा पहले भी अच्छी थी, आज भी अच्छी है, और भविष्य में भी क्या रहेगी, अच्छी रहेगी। तो क्योंकि पानी से हमारा जीवन चलता है, तो इसलिए पानी क्या है, मंगलकारी है। और पानी से खेत खलिहान के सारे, हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, खेती बाड़ी जो है सारा काम किससे चलता है, पानी से चलता है। इस दृष्टि से भी पानी क्या है, मंगलकारी है। इसलिए भारतवर्ष गंगा जमुना सरस्वती की क्या करता है, पूजा करता है। लेकिन वही पानी यदि अपनी सीमाओं को लांघ करके, बाढ़ का रूप धारण करके आपके खेत खलिहान, घर मकान नगर में प्रवेश कर जाए और वहां के मिल जाए, तो क्या पानी मंगल है, समझ में आती है आपको। मंगल होते हुए भी, सब कुछ अच्छा होते हुए भी, लेकिन अपनी मर्यादा से बाहर हो जाता है पानी, बाढ़ का रूप धारण कर लेता है, तो वही क्या हो जाता है, अमंगल। तो इस दृष्टि से आप समझो। दूसरा, हम अग्नि को भी मंगल मानते हैं। हमारे शरीर में 5 प्रकार के शरीर हैं, कितने है ना, हमारे शरीर जो है ना, शास्त्रों के मुताबिक 5 प्रकार के होते हैं। और 5 प्रकार के शरीरों में से 3 प्रकार के शरीर आपके पास और हमारे पास हैं। पहला शरीर औदारिक, जो हाड़ मांस का ढांचा बना हुआ है। दूसरा, हमारे शरीर में ना उष्णता है, गर्मी है, जो हम खाते हैं पीते हैं वो सब पचता है। जो चीजें बनती हैं, खून रक्त मांस मज्जा, सब प्रकार के धातु निर्मित करने का काम कौन करता है, तेजस शरीर। ये लिमिट में रहता है। तो और यही तापमान, यही तेजस शरीर, यही आग, तेज कहते हैं आग को, यदि ये बढ़ जाता है तो क्या कहते हैं, बुखार हो जाता है, दवा, फिर दवाई देनी पड़ती है इसके टेम्परेचर को सेट करने के लिए, समझ गए। तो ये आग शरीर को भी नुकसान करता है। मर्यादित है, संतुलित है तो बहुत अच्छा, और असंतुलित हो तो दिक्कत आती है। और यही आग किसी के तन बदन में लग जाए, किसी के फैक्ट्री में लग जाए, किसी के घर में लग जाए, किसी के खेत खलिहान में लग जाए, किसी के जंगल में लग जाए, तो बताइए, जीवनदायी जो आग है वो जीवन देने वाली बन जाती है, बन जाती है। तो संसारिक मंगल कई बार अमंगल भी साबित होता है।
मंगल अमंगल साकी चर्चा हो रही, इसीलिए बता। आगे कहा बहुत सारी चीजें और भी हैं जिनको हम यूज करते हैं, पूजा में यूज करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे ये तिलक है, सिंदूर है, सिंदूर को क्या मानते हैं हम लोग? मंगल मानते हैं। क्योंकि ये सिंदूर को इसलिए भी मंगल मानते हैं कि भाई भगवान की पूजा में भी ये यूज होता है। दूसरा, भारतीय जितने भी सौभाग्यवती नारियां हैं, सौभाग्यवती होने से पूर्व, पानी ग्रहण करने से पूर्व, शादी के वक्त होने वाली पत्नी पे सिंदूर में क्या लगता है? माथे में सिंदूर भरता है, तब जाकर के वो नार सौभाग्यवती होती है, ठीक है। अब तो धीरे धीरे आप लोगों के रिवाज क्या हो रहे, कम होते जा रहे, लेकिन पहले था वही सिंदूर अनमेरिड बालिका पे लग जाए या विधवा की लग जाए तो क्या माना गया? अमंगल माना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, संसारिक जो मांगलिक चीजें हैं वो अमांगलिक हो सकती हैं समय आने पर, और मर्यादित है तो वो मंगल रहेंगे। लेकिन धर्म कभी कभी अमंगल न था, न है और न रहेगा। धर्म पहले भी मंगल था, आज भी मंगल है और कल भी रहेगा, सदैव सदैव रहेगा। समझ में आई आपको? आप धारण कर लो तब भी मंगल है, न करो किसी ने किसी का नुकसान किया क्या? धर्म ने आज तक किसी का नुकसान किया? बोलो बोलो बोलो। धम्मो दीवो परिधाय गई शरणम उत्तमम, अनंत अनंत केवली, अनंत अनंत तीर्थंकर, अनंत अनंत साधु संत, अनंत अनंत साधनिया, अनंत अनंत श्रावक भव्य देव धर्म की शरण को स्वीकार करके 484 लाख जीव योनि से क्या हो गए? क्या हो गए? मुक्त हो गए। ये धर्म का क्या है? प्रभाव है। यदि आप नरक में जी रहे हैं तो ये धर्म आपको स्वर्ग तक ले जाएगा, और यदि आप स्वर्ग में जी रहे हैं तो ये धर्म आपको संसार की प्रवृत्ति से संपूर्ण रूप से मुक्त करके क्या हो जाएगा? मुक्त कर देगा संसार की प्रवृत्ति। ऐसे ऐसा ना समझना कि भाई मरने के बाद ही मोक्ष मिलेगा, ना 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 ना, ऐसा नहीं। भगवान महावीर और हमारे गुरुदेव श्री प्रेमचंद जी महाराज जी कहा करते थे कि जीते जी व्यक्ति मोक्ष हासिल कर सकता है, मरने के बाद कोई मुक्ति मिलने वाली नहीं, वो तो बाद में मिलेगी मुक्ति, तो मरने के बाद। दोहा है, मरण मरण सब कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरे कि दोबारा मरण है ना। तो किसके नहीं होती जो अरिहंत होते हैं, जिन्होंने घनघाती कर्मों का क्षय कर दिया, विकारों से जो मुक्त हो गए, वो एक बार ही मरते हैं, दोबारा नहीं मरते। और हम लोग पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेते हैं और दिन में पता नहीं कितनी बार मरते हैं और कितनी बार मरने की भावना आती है। घर परिवार दुकान मकान समाज की जो परिस्थितियां आपके सामने आती हैं, तिल तिल के मरते हैं और तिल तिल के जीते हैं। लेकिन भगवान ये कहते हैं कि धम्मो दीवो परिधाय गई शरणम उत्तमम, जिस व्यक्ति ने धर्म की शरण को स्वीकार कर लिया, क्योंकि धर्म मंगलकारी है, अमंगल का करने वाला नहीं है। दिल से जिसने कबूल किया, प्राणों से जिसने कबूल किया, आत्मा से जिसने कबूल किया, वहां पर दुख रंग मात्र। हाँ, यदि धर्म से ही आपने
जगत प्रसाद त्रिपाठी जी भी कभी करेगा करते थे जब होते थे तो भजन की कुछ शब्दावली मुझे याद आ रही है कि उलझ उलझ मर जाना है हम उलझ उलझ मर जाना है ये संसार मकड़ी का जाला मकड़ी का जाला हम उलझ उलझ मर जाना है हम उलझ उलझ मर जाना। संसार में जो है ना जो मकड़ी जो जाल बनाते दूसरों को फंसाने के लिए, लेकिन उसमें मकड़ी वो अपने जाल में ही क्या हो जाती है, फंस जाती है और एक वक्त ऐसा आता है कि मकड़ी इसी में मर जाती है। और मनुष्य की हालात भी यही है, दुखी है, परेशान है, पीड़ित है, हम सब पीड़ित हैं। कोई मनोरोगी है, कोई शारीरिक व्यथा से परेशान है, कोई दुकान से, कोई मकान से, हजारों इच्छाओं से, है ना, वो क्या है, दुखी है, सब दुखी। लेकिन भगवान कहते हैं कि इस दुख से विमुक्त होना है तो शाश्वत मंगलिक धर्म को स्वीकार करो। धम्मं शरणं प्रपद्यामि, धर्म की शरण को क्या करो, ग्रहण करो। दिल से यदि कबूल करोगे, प्राणों से दसों के दसों प्राणों से धर्म को कबूल करोगे, धर्म ये कहता है कि मैं संसार की प्रवृत्ति से तुम्हें दुखों से संपूर्ण रूप से क्या कर दूंगा, क्या कर दूंगा, मुक्त कर। ये धर्म का आदि जैसे देखो पहले जैसे सुबह सूरज उगता है ना तो संसार का